ओके। सो श्रेयसी, यस सर। आज हम करेंगे फ्यूचर, ठीक है। ओके सो So, मुझे एक चीज पूछनी है। पूछो पूछो। फ्यूचर प्रोस और फ्यूचर टेंस आर डिफरेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूचर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू। जैसे इंग्लिश में हमारे पास क्या होता है, लेट मी क्विकली शेयर अ वाइट स्क्रीन। ठीक। आई होप यू कैन सी द वाइट स्क्रीन। यस सर। सो बेसिकली दो टाइप के, जैसे इंग्लिश में हमारे पास कैसे होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना। यस। ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास फ्रेंच में दो फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है फ्यूचर प्रोश, जो हम कर चुके हैं। फ्यूचर प्रोश का मतलब होता है फ्यूचर नियर। द वर्ड प्रोश का वर्ड, जो ये शब्द प्रोश है, इसका मतलब होता है नियर, ठीक है। प्रोश, फ्यूचर प्रोश, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ये बताता है जो गोइंग टू हैपन। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे श्रेयसी इज गोइंग टू लीव टुडे, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, अब क्योंकि हमने गोइंग के सेंस में किया और हमने ये सीखा था कि फ्यूचर प्रोश बेसिकली क्या होता है। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश जैसा ही फॉर्मेट यूज करते हैं, सेम फॉर्मेट होता है इनफैक्ट। आले एक वर्ब है, उसकी कॉन्जुगेशन यूज होती है, ठीक है। और साथ में इन्फिनेटिव होता है, ठीक। इन्फिनेटिव मतलब पूरा वर्ब एज इट इज। सो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बोलना है श्रेयसी इज गोइंग टू। अब बेसिकली श्रेयसी इज गोइंग टू, इसके लिए हाउ हाउ शुड आई यूज आले वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ब है, ये रहा। एक सेकेंड। ये वर्ब है आले, इसकी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। तीन वर्ब्स हमने सीखे थे। एक सीखा था एत्र, एक सीखा था आवर, और एक सीखा था आले। ये तीनों जो होते हैं, ये ये अलग तरीके से कॉन्जुगेट होते हैं ना। इन तीनों, ये तीनों ई आर आई आर और आर ई एंडिंग का रूल फॉलो नहीं करते। इसका मतलब होता है टू गो, और इसे कॉन्जुगेट ऐसे करते हैं। je vais, आई गो, tu vas, you go, il, elle, on, he, she, us, go, nous allons, फिर वो के साथ allez, एंड il एंड प्लूरल एल के साथ वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे श्रेयसी, सिंस श्रेयसी इज अ सब मतलब विल बी कंसिडर्ड हियर ही शी, है ना, ही और शी। सो श्रेयसी वा। और टू लीव के लिए क्या वर्ब होता है फ्रेंच में, व्हाट इज द वर्ब फॉर टू लीव इन फ्रेंच श्रेयसी? दैट इज पार्टी, ठीक है। पार्टी aujourd'hui। इसको पार्थी नहीं बोलेंगे? हाँ पार्थिर, मतलब पार्थिर। बट क्योंकि फ्रेंच में जो आर की साउंड होती है वो कैसी होती है, वो जैसा अरेबिक साउंड होती है, एर। सो पार्टी, तो वो साउंड समझ में नहीं आती पर बोली जाती है, पार्टी। टेक्निकली इट इज पार्थिर ओनली, ठीक है। सो तो श्रेष्ठ। लाइक हमारी स्पीकिंग में हमें जरूरी के वर्ड्स ऐसे ही प्रोनाउंस करने हैं? उनका बोलने का तरीका है ना, प्रोनाउंसिएशन है उनकी। जैसे हिंदी में, जैसे हिंदी में हम नमस्ते। इसको ताकतीर ही बोलेंगे या हम पार्थीर भी बोल सकते हैं? कोई फर्क नहीं है इनिशियली, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। समझ में आपकी बात आ जाएगी जब आप बोलोगी तो। बट जैसे जैसे वो हम कल्चर इनहेरिट करने लगते हैं ना, जिस देश की हम भाषा सीखते हैं, हम्म। वहाँ की प्रोनाउंसिएशन भी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे मेट भी बोल सकते हैं, हेलो मेट हाउ आर यू, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब लोग ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं या उधर का फॉलो करने लगते हैं, जैसा ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन उनके तरह से होते हैं, हाय मेट हाउ आर यू, मेट मेट हो गया, यू नो। तो ऐसे धीरे धीरे वो जो चेंजेस आते हैं ना, वो धीरे धीरे आते हैं। इट्स पार्tir for Indian understanding, but it's partir for French. पार्थी। Ceci va partir aujourd'hui. एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे we are going to stay at home, या फिर चलो ठीक है, we are going to stay at home, ठीक है। दिस सेंटेंस बोल रहे हैं। सो अब बताओ, we is नु, एंड यस। गोइंग टू के लिए नु के साथ क्या कॉन्जुगेशन होगी? हेलो। हाँ, वेरी नाइस। nous allons
स्टे के लिए जो वर्ब होता है दैट इज रेस्टे, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, रेस्टे फॉर इंडियन एक्सेंट एंड रेस्टे फॉर फ्रेंच एक्सेंट, ठीक है। रेस्टे स्टे एट होम के लिए दो तरीके से बोल सकते हैं, शेनु, nous allons rester chez nous, we are going to stay at our place, chez nous भी बोल सकते हैं, या फिर à la maison भी बोल सकते हैं। दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस। शेनु बेसिकली वैसा है थोड़ा सा, इट्स अ फ्रेंच वे ऑफ सेइंग एट आर प्लेस, अपने इधर ही रहेंगे हम, ऐसा, ठीक है। वी विल स्टे एट आर्स, वी विल स्टे एट टोनीज टुडे, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे ये वो वाला तरीका है। शे इज प्लेस, नु इज आर, सो वी आर गोइंग टू स्टे एट आर प्लेस, और वी आर गोइंग टू स्टे एट द हाउस। सर मुझे ये लिखना है। हाँ हाँ, यू मस्ट नोट इट। ओके। वैसे मैंने तो ये हम कर चुके हैं ना पहले, मैं तो बस ये हाँ बता रहा था कि ये फ्यूचर प्रोश है, ये है नियर फ्यूचर। इफ यू वुड लाइक यू कैन नोट इट, वैसे लिख रखा होगा तुमने पहले, ये छोड़ भी हाँ सकते लिखा है, बट ये सेंटेंसेस नहीं लिखे। हो। लिख लो, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो फ्यूचर प्रोश था। तो ऐसे फ्यूचर के ना, जैसे इंग्लिश में बहुत चार पांच टाइप्स है ना फ्यूचर के, इसमें जो प्राइमरीली यूज होते हैं वो दो हैं, एक तो नियर फ्यूचर और एक सिंपल फ्यूचर। ल फ्यूचर सैम्पल, द सिंपल फ्यूचर। द सिंपल फ्यूचर का क्या मतलब होता है? ऐसा फ्यूचर जो विल और शैल यूज करता है, जो हमें लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में बताता है। जैसे एक तो था, हमने क्या एग्जांपल यूज किया था, हमने बोला था श्रेयसी इज गोइंग टू लीव टुडे। पर फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोलना है कि श्रेयसी अभी अगले महीने जा रही है, या शी इज गोइंग टू गो, श्रेयसी विल, इंस्टेड ऑफ saying going to, we will say will leave फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ले फ्यूचर सिंपल का आपने क्या बताया था? ल फ्यूचर सैम्पल, मतलब इंग्लिश क्या था इसका, लाइक द सिंपल द टेंस। सिंपल फ्यूचर, द सिंपल फ्यूचर, द सिंपल फ्यूचर टेंस। सो बेसिकली ये विल और शैल वाले यूज होता है। तो ये जो मैंने अभी ये नेक्स्ट मंथ वाला लिखा है ना, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा विल वाले। तो जो भी बात आप बहुत टाइम के बाद करने वाले हो, आपके फ्यूचर प्लान्स जो हैं, ठीक है, जैसे अगर आज ही करने वाले हो तो इट्स गोइंग टू हैपन, बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग 3 days आफ्टर, देन यू विल डू इट, नॉट गोइंग टू डू इट। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच ग्रामर जो कि हम यूज समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, सो श्रेयसी विल लीव नेक्स्ट मंथ। तो अब इसका जो फॉर्मेशन है ना, वो देखो ऐसे करके होता है, जस्ट अ मोमेंट। फॉर्मेशन के बाद हम एक छोटा सा टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे, और ये भी देख लेंगे कि ये बेसिकली मतलब नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, इट्स वेरी इजी। यू हैव द सब्जेक्ट, आई यू दे वी ही शी एंड ऑल दो स्टफ, एंड देन यू हैव द एंटायर वर्ब, ठीक है। इन्फिनिटिव, पूरा वर्ब लिख के उसमें आवर की एंडिंग्स जोड़ देंगे, एंडिंग्स ऑफ आवर। जो आवर वर्ब हमने सबसे पहले सीखा था उसकी एंडिंग्स जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एक बार आवर वर्ब ही देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो आवर एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, avoir इज टू हैव इन फ्रेंच, ठीक है। सो जे, आई हैव, tu as, you have, il, elle, on a, then you have nous avons, then you have vous avez, then il, elle, on, ठीक, ये होता है। फिर ये वाली एंडिंग्स जोड़ने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यही वाला सेंटेंस लिखते हैं, श्रेयसी विल लीव नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो श्रेयसी, लीव के लिए जो वर्ब होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द वर्ब फॉर टू लीव इन फ्रेंच? अभी लिखा था ना पीछे एग्जांपल्स में। भारती हाँ, पार्टी। पाथी वही, अक। हाँ ऐसा, पार्टी। तो इन्फिनेटिव लिख दिया हमने, पूरा पार्टी वर्ब लिख दिया, और इसके आगे एंडिंग्स ऑफ आवर। अब बताओ,
इसमें श्रेयसी के साथ कौन सी एंडिंग कॉरेस्पॉन्ड करेगी? ही और शी वाली कॉरेस्पॉन्ड करेगी, बिकॉज नाम है हाँ। किसका। सो पार्टी रा, श्रेयसी partira le mois prochain. Tracy will leave the next month. Tracy partira le mois prochain. ठीक है। prochain एक वर्ड है जिस prochain का मतलब होता है नेक्स्ट। ये फेमिनिन में prochain हो जाता है ई के साथ, और मैस्कुलिन में prochain रह जाता है विदाउट ई। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया। इसी के साथ कोई दूसरा एग्जांपल देखें। जैसे फॉर एग्जांपल इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो वाले एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे, करीब 10-12 एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, लास्ट पिछला जो हमने सेंटेंस लिया तो उसी को करते हैं, ठीक है। सो वी आर, व्हाट वाज द सेंटेंस? we we are going to stay at home, so we are तो इंस्टेड ऑफ वी आर हम बोलेंगे वी विल। ठीक है we will है ना, वी विल स्टे एट होम, हम घर पे रहेंगे, ठीक है। सो नो, स्टे के लिए वर्ब क्या है? व्हाट इज द वर्ब फॉर टू स्टे इन फ्रेंच? it's reste रेस्टे। rest ठीक है। सो नू के साथ इसमें आर की कौन सी एंडिंग कोरिस्पॉन्ड कर रही है? नु के साथ वो नहीं, आवो नहीं, एंडिंग ओ एन एस है, ओ एन एस, ओके। है ना। सो नू रेस्ते हो शे नू, ठीक है। वी विल ओके। स्टे एट आवर प्लेस। अगला, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू विल, क्या एग्जांपल है? ईट पिज्जा, पिज्जा ही खा ले, इज इट गुड? यू विल ईट पिज्जा, ठीक है। सो यू इज वू, एंड ईट के लिए जो वर्ब होता है दैट इज मोंजे, पूरा वर्ब इज मोंजे। एंड वू के साथ में कौन सी एंडिंग कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, बताओ? वो के साथ इज EZ। सो vous mangerez le pizza, you will eat the pizza। तो सर ये ये जो आपने सेंटेंस लिखा है, लाइक फर्स्ट श्रेसी पक्ति ले मौसों partira, प्रोचे partira, partira, पक्तिरा, ओके। le सर moi। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, श्रेयसी विल लीव नेक्स्ट मंथ। ओके ठीक है, बस कंफर्म कर। ओके ओके। पार्थिरा फिर लीव हो गया ना, लीव का हमने वो बना दिया। तो हमने क्या देखा कि एंडिंग्स जोड़नी है। एंडिंग्स क्या है? ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी, ये एंडिंग्स हमें जोड़नी होती है। तो हमारा बन जाता है फ्यूचर सिंपल। इट इज़ वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस, ठीक है। अब जैसे एक कोई नॉर्मल लाइफ का सेंटेंस देखते हैं। आई विल थिंक एंड टेल यू, ठीक है। या फिर आई विल थिंक अबाउट इट कर दें, फॉर स्टार्टर्स, फॉर कीपिंग इट इजी। आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो आई इज ज, टू थिंक के लिए कौन सा वर्ब होता है श्रेयसी? टू कौन से? थिंक, कौन से? ओके। ज कौन से AI है तो एंड राई, में AI लगा देंगे। ज कौन से राई क्या बन गया? जो पॉन्से राइट। ज कौन से खाई। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउंस अभी नहीं कराए, सो वी कैन जस्ट यूज इन अ वेरी लूज लैंग्वेज सला। अदरवाइज करेक्ट इसका जो तरीका दैट वुड बी जी पॉन्सेराई, ठीक है। हम जब प्रोनाउंस करेंगे ना देन आई विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों, बाकी इट वाज जस्ट फॉर टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। सो je penserai cela, या फिर रेफ्लेशीर भी एक वर्ब होता है, वो भी यूज कर सकते थे ना, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये फ्यूचर सिंपल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसे कुछ तो एक्सेप्शन। ये जो तुमने लास्ट सेंटेंस किया, आई विल थिंक अबाउट इट, इसमें मतलब मैं अभी लिखने में क्या लिखूं, फर्स्ट लाइन बस? फर्स्ट लाइन लिख दो, je penserai cela, ठीक है। je penserai de cela, ठीक है, ऑफ इट। ऐसा कर लो, कुछ गलत नहीं है ये, बट इट्स स्लाइटली लूज। अगर मान लो कुछ अच्छा और बढ़िया सा एग्जांपल चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज दिस एग्जांपल, वन सेकेंड।
आई विल वर्क हार्ड। ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, आई के लिए ज, एंड विल वर्क है तो हमें समझ आ गया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है। तो वर्क के लिए जो वर्ब होता है दैट इज थ्रावाइये। ठीक है, थ्रावाइये। हम्म। और जो के साथ je travaillerai dur। dur इज हार्ड, हार्ड वर्क बेसिकली। je travaillerai dur, ये हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है। ये था सिंपल फ्यूचर। हाँ। तो मतलब जो अभी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे ये इसमें ऐड लाइक इसके हाँ हाँ साथ हाँ, लगेंगे या इससे अलग होंगे? इसी की एक्सेप्शंस है वो। जैसे फॉर एग्जांपल जो एत्र वर्ब है ना, अगर कभी एत्र यूज करना है तो इट बिकम्स सैर इन फ्यूचर। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इफ यू कैन सी। जैसे आई विल बी हैप्पी। ठीक है। सो ज, अब यहाँ पे तो टू बी के लिए हम क्या यूज करते हैं, द वर्ब एत्र, एंड इन फ्यूचर एत्र बिकम्स सैर। सो je sais, और ए आई, je serai content, I'll be happy. So be और ये एत्र, आई एम सो सॉरी, एत्र, आवर, आले, ये सब एक्सेप्शंस होते हैं। करीब 10 या 12 एक्सेप्शंस हैं इसकी। लेट मी क्विकली राइट इट डाउन। स्क्रीन शेयर करके बताऊं कि इसी पे लिख दूं? हाउ डू यू वांट इट? जैसे आपको ठीक लगे आप लिख भी सकते हो। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड रुको, मैं लिख देता हूँ। बस एक सेकेंड रुको। हो गया। कैन यू सी इट नाउ? यू कैन सी, है ना? यस, आई कैन सी। ऊपर काउंटिंग नहीं है। मतलब मतलब इस बुक में काउंटिंग नहीं दी हुई है। जो हमने मंगाई थी, हाँ। मिल जाएगी, मिल जाएगी काउंटिंग। होगी, लास्ट में होगी, एकदम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। क्लास में तो सच। वर्ब्स वगैरह जो आपने कराए थे वो हम्म, है। ओके। वर्ड्स के ट्रांसलेट, ये वो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट है। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। तो एत्र बिकम्स सैर एंड इट विल बी जस्ट सराई। ठीक है। आवर विल बिकम और, एंड इट विल बी और आई। ठीक है। या फिर थ्यू और आ। मतलब आई आर एंडिंग वर्ब्स, ई आर एंडिंग वर्ब्स ऐसे। ये वैसे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को समझ नहीं आ रहा लाइक हम मैं से अप्लाई कैसे करूंगी सेंटेंस में? करेंगे, अभी करेंगे। जैसे अभी हम इतने देखते हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। ठीक है। जैसे इसी से एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ मैंने इसमें से कुछ डिलीट इसलिए करे हैं जिससे कि वो यहाँ पे आ जाए। वो लिस्ट थोड़ी लंबी हो रही थी ना। अभी ठीक है। हम्म। जैसे ये है। ओके। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है। अब एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल डू
माई वर्क, या फिर माई कैलकुलेशंस, या फिर माई होमवर्क, होमवर्क कर दें। हम्म। आई विल डू माई होमवर्क, ठीक है। सो je, अब डू के लिए विल लग गया तो हमें समझ आ गया इट इज, मतलब जो भी बात आप सिंपल फ्यूचर में कहना चाहते हो उन सब के लिए हम, एज इन जो भी बात आप फार फ्यूचर में यूज करना चाहते हो उन सब के लिए सर हम। एक सेकेंड ये जो हमारा एलर लिखा है लाइक थर्ड आले, लाइन, आले, आले। सॉरी एले, हम्म। तो उसकी लाइक वो आई आर लिखा है, फिर वो डैश के आगे जो नीचे लिखा है वो मुझे कंटिन्यू में लिखना है ना एक ही लाइन में। हाँ वो कंटिन्यू, वो इसका एग्जाम्पल है। अच्छा वो एग्जाम्पल है, ओके। देखो मैं उसी के वही ले लेते हैं, रुको एक सेकंड। जैसे ये लिखा हुआ आई विल गो टू, कहाँ जाना, कौन सी कंट्री जाना चाहती हो, चलो फ्रांस, ठीक है, आई विल गो टू फ्रांस। सो गो का जो टेंस है दैट बिकम्स ईर, और ज के साथ हमारी फ्यूचर सिंपल की एंडिंग क्या होती है? मतलब य के साथ हमारी सिंपल फ्यूचर सिंपल की एंडिंग क्या होती है? ए आवर, आई हाँ ए आई। तो क्या बन गया? जिराई ऑन ई। फ्रांस, जिराई ऑन फ्रांस, आई विल गो टू फ्रांस। और एग्जांपल देख ले, जैसे शी विल सेंड ए मैसेज, ठीक है, शी विल सेंड ए मैसेज। सो एल, सॉरी, एल, और सेंड का जो वर्ब है दैट इज envoyer, and envoyer is a verb that changes its root form in future and it becomes envoyer, ठीक है। तो एल के साथ की, एल के साथ क्या एंडिंग होती है श्रेयसी? एल के साथ। आवर की एंडिंग लगाते हैं ना फ्यूचर सिंपल में। अच्छा ओके, एक सेकेंड। ए। आ, आ। सो एल enverá un text, ठीक है, शी विल सेंड अ टेक्स्ट, ठीक है, अ मैसेज, अ टेक्स्तो भी बोल सकते हैं, ठीक है, अ टेक्स्तो, ठीक है, एल enverá un texto, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और से नहीं लूंगा, यू विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच। सो यू विल बी एबल, सो बी एबल के लिए वर्ब कौन सा होता है? pouvoir, है ना, एंड pouvoir बिकम्स pour। सो त्यू, पी ओ यू आर आर, और त्यू के साथ ए एस लगता है, tu pourras parler en français। वैसे बी एबल के लिए कौन सा लाइक उसकी स्पेलिंग क्या है वो? pouvoir, pouvoir, ये रहा इधर। अच्छा ये ओके। हम्म। तो हमेशा जैसे अपने यहाँ पे त्यू के साथ लगा है, हम्म। तो ये हमेशा बस फिक्स है कि त्यू के साथ ही रहेगा? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ लाइक फेयर है, तो हाँ, वो सिर्फ नो के साथ है, तो ऐसा है कि वो ये नो के एग्जाम, साथ रहेगा या बाकी? ये एग्जाम्पल है श्रेयसी, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख दिया, वो रैंडम है। वो कुछ भी ज के साथ भी हो ओके सकता है वो एग्जाम्पल, जैसे फेयर है वो ज के साथ भी हो सकता है। ज के साथ फेयर ठीक कैसे, है। ज के साथ फेयर से बनेगा, जैसे आई विल डू द वर्क, या आई विल डू द डिशेस, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। आई विल डू द डिशेस, तो डू के लिए जो वर्ब है दैट इज फेयर, तो ज, एंड फेयर बिकम्स फेयर, एफ ई आर। सो ज फेराई ले वेसाई, ठीक है। ओके। तो ये था फ्यूचर सिंपल। एक और और चीज मुझे हाँ हाँ पूछनी हाँ, है। पूछो पूछो, कोई दिक्कत ये नहीं है। तो है कि ओव्योर करके जो है वो, आवर, आवर, आवर। नहीं अवर नहीं, हम्म। ENVOYER, ओम वो ये। वो ये। हम्म। सो वो आगे क्या लिखा है लाइक, फिर उसका नीचे एग्जाम्पल, वो लाइन कंप्लीट नहीं है। अच्छा वो कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उधर से कॉपी पेस्ट मतलब वो किया था ना, मतलब यहाँ से कॉपी करके आगे की तरफ पेस्ट कर दिया था ना जगह बचाने के लिए। इसका ओके मतलब होता है टू सेंड, ठीक है।
एंड इसका एग्जाम्पल है ये। एक सेकेंड। मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। बेटर होता वो उसी में बढ़ा देते। किसमें? अच्छा, वो लाइक स्क्रीन शेयर करके वो भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक ऐसा आपको बहुत ज्यादा एडिट करना पड़ रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे वो अंदाजा नहीं था ना, इसका फोन तो अचानक से थोड़ा बड़ा हो गया स्क्रीन के हिसाब से। कोई नहीं, तुम्हारे पास जो मैंने बुक तुम्हें बताई थी, कौन सी आपने कौन सी ली, ALF 3 है ना? हाँ उसमें भी है। वॉल्यूम 3 है। हाँ, उसमें भी है चैप्टर 7th 8th, देखो कौन सा कोई से में होगा, लास्ट में लिखा होगा उसमें, चैप्टर एक के सेकंड। लास्ट में। अनीश पार्थिरा बियंतो बियंतो, ये होगा 9th, होगा 9th चैप्टर आई थिंक। नहीं 9 तो इम्पेरेटिव दिखा रहा है। होगा, देखो लाइक उसको कोई ना कोई, फ्यूचर का। नहीं तो हम ये कर लेते हैं बाद में डिस्कस, कोई बात नहीं। मुझे नहीं दिख रहा अभी। कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसको। हम्म, ठीक। ठीक है। तो ये था फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल में एक छोटा सा टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करें, बुक में से ही। ओके। ओके, मैं ये हम्म। स्क्रीन रोक रहा हूँ, जस्ट। नहीं नहीं मैं लिख रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, आप लिख लो, कोई बात नहीं। अब ये जो फ्यूचर प्रोश के जो एक्सेप्शंस, आई एम सो सॉरी, जो फ्यूचर सैम्पल के जो एक्सेप्शंस थे, वो एक्सेप्शंस यहाँ पे भी और ज़्यादा क्लियरली दिख जाएंगे, है ना? जैसे आवर बिकम्स और, ज के साथ इट बिकम्स AI लगा के जोराई। आले बिकम्स ईर, ज के साथ इट बिकम्स ईराई। कुरीर बिकम्स कूर, ज के साथ इट बिकम्स कुराई। devoir becomes devre, je के साथ it becomes devraille. Envoyer, enverrai. Être, serai. Faire, ferai. Mourir, mourrai. Yes. ये जो सेंटेंस आपने भेजे हैं तो ये सब ज के हैं। और लाइक जो आपने जब उस टाइम कॉपी लिखा पेस्ट था। किया था तो उसमें काफी एक्स्ट्रा भी था। हाँ, तो वो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ी है। इनमें किसी के साथ भी आप कोई भी किसी, वो तो सब्जेक्ट अलग अलग है ना। इसमें तो एक एग्जाम्पल लिख के बताया हुआ है कि ऐसा होगा, ओके। है ना? वो तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी। ये मान लो, ओके। है ना, मान लो जैसे हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे यू विल रिसीव अ मैं गिफ्ट। एक चीज बोलूं। हम्म। अब वो वाला ही दिखा दो। क्या? लाइक जो आपने कॉपी पेस्ट किया था वही वाला। ये उस थोड़ा। इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो सही है। ये वो जिस सीक्वेंस से मैं लिख रही थी वो सीक्वेंस पूरा टूट गया। अच्छा ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट। अब ले। मैं देखता हूँ कि मेरा व्हाइट बोर्ड अभी एम्प्टी ना हुआ हो, आई थिंक नहीं हुआ होगा। ठीक। आप इससे नोट कर लो। सॉरी, ये मिट गया था। रिसेर्वोयर बिकम्स रिसेर्वर।
ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लो आराम से। अब हमने वो नोट कर लिए इसके एक्सेप्शंस, ठीक है। और हमने देख लिया कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो थोड़ी सी, जिनका बेस फॉर्म चेंज हो जाता है, और उसमें हम एंडिंग वही ऐड करते हैं जो आवर की ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली छोटा सा टेक्स्ट है, इसकी शुरू की जो दो लाइन्स है दैट आर रिटन इन पास्ट, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Hier Anish a annoncé la nouvelle à Manuel. Yesterday, Anish has announced the news to Manuel. Son père, Monsieur Kumar, a eu une promotion. His father, Mr. Kumar, has had a promotion. आगे से आप पढ़ो। Il deviendra, read it. ओके। हेलो। यस सर, रीडिंग। यहाँ से il से कॉन्ट्रा। deviendra। प्योर। il deviendra, आपकी आवाज कट गई थी शायद। एम आई ऑडिबल नाउ? Oh yes. ओके। इल दिवोंद्रा। Deviendra, दो वियोंद्रा। directeur, डायरेक्टर। directeur en directeur en en chef chef à à Marseille, Marseille। ठीक है। सो deviendra, इट इज अ वर्ब। devenir, devenir का मतलब होता है टू बिकम। सो अब ये devenir का फ्यूचर फॉर्म है, ठीक है। सो devenir का फ्यूचर फॉर्म है तो क्या मतलब बना, ही विल बिकम। डेविनियर कौन है? हाँ, devenir एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बिकम, ठीक है। ओके। devenir कोई है नहीं, ये वर्ब है एक, ठीक है। सॉरी। देवनीर का मतलब होता है टू बिकम। और देवनीर जो है वो वेनीर का एक फॉर्म है ना। जैसे जैसे वेनीर का फ्यूचर जो है वो वियोंद्र बन जाता है, अगर याद हो तो। हम्म। Viendr। सिमिलरली देवनीर विल बिकम द वियोंद्र, क्योंकि है तो वेनीर का ही फॉर्म ना, कम और बिकम ऐसा। द वियोंद्र, इसलिए द वियोंद्रा डायरेक्टर और शेफ आ मार्सेई, he will become a director in chief, so technically head of head basically of at Marseille। आगे पढ़ो। il, हेलो श्रेयसी पढ़ो। ओ यस सर, रीडिंग। इल हम्म। रा यन il ग्रॉन ora un grand, मैसो एट यन ए पढ़ते हैं इसको, एत नहीं। ए हम्म। यन बेल वो अच्छा। वचूर। il ora है avoir का फॉर्म, सो ही विल हैव, avoir का फ्यूचर फॉर्म है ये, ठीक है। सो ही विल हैव अ बिग हाउस एंड अ ओके। ब्यूटीफुल कार, ठीक ओके। है। इल il बैक्टीरिया la semaine, la semaine prochaine। very prochaine, ई लगा हुआ है ना, prochaine, ठीक है, prochaine। prochaine। so he will leave the next week, partira हो गया ना, partira, ठीक है। Anish et sa famille iront le jour après Noël. Anish and his family will go the day after Christmas. Noël is Christmas। so अभी टेक्स्ट है, ठीक है। इसको आप पढ़ना, ठीक है। और इस पे बेस्ड मैं, मतलब ऐसे प्रैक्टिस के लिए, एक तो ये टेक्स्ट पूरा पढ़ना, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स से दिखा देता हूँ। अगर ये आपके पास बुक है तो आप उस बुक में भी खुद कर सकते हो, दैट वोंट बी एन इशू, ठीक है। दिस इज दी दीज आर दी एक्सरसाइजेस जो कि प्रैक्टिस करी जा सकती है। एक सेकेंड रुको, ये रहा। नहीं, दिस इज एक्सप्रेशंस ऑफ आवर, ये दिस वंस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, mettez les verbes suivants au futur simple, put the following verbs to, या change the following verbs to future simple। so nous visiter le château de mai, so nous visiter तो एक्सेप्शन नहीं है, तो nous के साथ एंडिंग क्या होती है ये श्रेयसी। नो के साथ एंडिंग हमारी होती है लाइक ONS। वेरी गुड, तो इट विल बी विजिट
विजिटेरों पूरा वर्ब लिख के विजिटेरों ओएनएस लगा देंगे। मैंने सो नु विजिटेरों le chapeau de main, chateau de main, आई एम सॉरी। ठीक है, वी विल विजिट द कासल टुमारो। सो ये ये, होमवर्क करना है। हाँ ये आप होमवर्क कर लेना। बाकी कोई इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ पूछ लेना। ठीक है, और नेगेटिव में तो कुछ नहीं करते, वही सेम, वर्ब से पहले ना, बीच में वर्ब अपने कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, और उसके बाद पा बन गया नेगेटिव। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे इसको और कैसे जो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल को। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। हम्म। अगर है तो बता दो, आई एक्सप्लेन। नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू।